साथियों नमस्कार, मैं दिव्यांग राज केशवर सिंह। साथियों देख सकते हैं कि रात का वीडियो साथियों, और रात में साथियों अभी लाइव आ रहा था तो पता नहीं क्यों रात का लाइव वीडियो कट गया साथियों। तो फिर से दोबारा राज केशवर सिंह लाइव आया है और बता रहा हूं साथियों कि जो बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह आज होली के दिन, आज जो 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को जो होली पड़ी थी, बड़ा लड़का हितेश कुमार सिंह मेरे से मिलने के लिए आया था। और देख सकते हैं कि जो ये बेटियां हैं साथियों, आस्था, आरती, अनुष्का को साथियों मिलने नहीं भेजा गया था साथियों। राज केशवर सिंह साथियों इन बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया जो जीवित है साथियों। राज केशवर सिंह के बारे में अधिक जानकारी के लिए राज केशवर सिंह का जो यूट्यूब चैनल है 9799 को सब्सक्राइब करिए और नए पुराने वीडियो देखेंगे तो साथियों सब कुछ समझ आएगा। ये 2018 का जो राज केशवर सिंह का यूट्यूब चैनल है साथियों, तो सब किसी आवृत्ति लोड किया हो साथियों। और सबसे बड़ा सवाल है जो मोदी सरकार नारा दे रहा है साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक और ही हवाई लूटने के लिए विकलांग जन को दे सकते हैं, दिव्यांग कह रहा है दिव्यांग। तो राज केशवर सिंह बता रहा हूँ कई बेटियों को जो बचाए साथियों जो जीवित हैं। और राज केशवर सिंह देख सकते हैं अकेले रहने के लिए, तो मोदी जो नारा देता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो राज केशवर सिंह इस लाइव वीडियो में कह रहा है कि साथियों भारत के लोकतंत्र में और मोदी योगी सरकार में बलात्कारियों से बेटियों को बचाओ और अकेले रहने के लिए तैयार हो जाओ साथियों। इनको क्या है, इनको तो कोई संतान ही नहीं है, जो संतानहीन है साथियों, जो रड़ुआ बड़ुआ जो कुत्ता सुअर से गिरा मोदी योगी सरकार, इनको क्या गम है। क्योंकि ये जो किसी तरह में कोई पशु का होली मना रहा है लगा के, तो कहीं कहीं कुछ लगा रहा जो कुत्ता सुअर, किसी तरह लोग होली मना लेंगे, जो उनको क्या किसी जनता बारे बच्चों के बारे में क्या जानते हैं। और जो बता रहा हूँ कि राज केशवर सिंह के नाम पर सभी 4 बच्चे हैं। बड़ा हितेश कुमार सिंह तुम सुबह आया था और बेटियों के लिए साथियों दर्द के बता रहा हूँ, बेटियां को नहीं मिलने दिया गया और बेटियों को बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया साथियों। और 12 जनवरी 2023 को दिव्यांग राज केशवर सिंह ने अपनी पत्नी गिरजा देवी को भी अविच्छेदन तलाक जो सिविल कोर्ट महाराजगंज का प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय महाराजगंज में दाखिल किया है। और दर्दनाक कहानी है साथियों, पिछले 5-6 साल से बलात्कार दुष्कर्म मामले में परेशान हूँ। और साथियों जो बलात्कारी दुष्कर्म के मामले में साथियों भारत के लोकतंत्र में डीएनए जांच रिपोर्ट को बदलवाया गया है। तो राज केशवर सिंह इसे लाइव वीडियो, रात का जो लाइव वीडियो है साथियों, होली का दिन जो है आज रात 14 मार्च 2025 दिन शुक्रवार का जो रात का वीडियो बना रहा हूँ, तो यही दिखा रहा हूँ कि साथियों अकेले रहने के लिए मोदी सरकार बलात्कारियों से बेटी को बचाओ और अकेले रहने के लिए तैयार हो जाओ। इनको क्या क्यों लोग ये सब नारा देते हैं साथियों, सब इनकी बातें सब जो नारे सब जुमला साबित हो रही है साथियों, इनको कोई गम नहीं है। आपको दिखा रहा हूँ कि ये साथियों देख सकते हैं कि राज केशवर सिंह का ये घर है। और रात में लाइव इसलिए आया हूँ कि आपको रात का भी ये करीब 9:30 बजे का साथियों का रात का ये वीडियो है। तो रात में आपको दिखा रहा हूँ कि अकेले के लिए साथियों कैसे राज केशवर सिंह के नाम सभी 4 बच्चे हैं, लेकिन अकेले रहने के लिए राज के तैयार हो जाओ। और क्या दर्द है इनको, मोदिया योगा क्या दर्द है, जो और मैं बता रहा हूँ कि जो कुत्ता और सुअर से भी गिरा हुआ मोदिया योगा सरकार राज केशवर सिंह कहना चाहता है साथियों, क्योंकि इनके कथनी और कहानी में बहुत ही अंतर है साथियों। ये सब ढोंगी पाखंडी है, सब बहुरूपियाँ हैं और सनातनी तंत्र काम करके साथियों भारत देश के लोकतंत्र को साथियों ये सब हत्यारे के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि न्याय प्रणाली की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं साथियों, सब न्याय प्रणाली की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। और बता रहा हूँ साथियों कि 12 जनवरी 2023 को तलाक दिया दायर किया हूँ, अब 2 साल हो गया साथियों। और जज साहब बाल बार कह रहे हैं जो परिवार न्यायालय जज साहब की एक्सपार्टी करा लो, लेकिन क्या करूँ, बेटियों का जो मोदी सरकार नारा दे रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज केशवर सिंह ने देख सकते हैं बलात्कारियों से कई बेटियों को बचाया साथियों जो जीवित है। ये गोदी में लिया साथियों अनुष्का है और ये बीच वाली आरती है और ये आस्था है। इस आरती का जो डीएनए जांच हुआ साथियों बलात्कार दुष्कर्म मामले, लाखों करोड़ रिश्वत देखो जो जिला महाराजगंज का पूर्व एसपी जिसको गाली देता हूँ माधर चौधरी एसपी कहता हूँ, लाखों करोड़ रिश्वत ले डीएनए जांच रिपोर्ट को बदला है, क्योंकि इसकी चोरी पकड़ लिया। जो बता रहा हूँ जो बलात्कार दुष्कर्म मामले में दिव्यांग राज के पत्नी गिरजा देवी जो बलात्कार पीड़िता थी उसका डीएनए जांच करा है। और साथियों मैं बता रहा हूँ इंटरमीडिएट जो BA1 छात्रा हूँ, BSc विभूत स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर से किया था, किसी कारण से प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण हो गया। उसके बाद बता रहा हूँ कि कानपुर का उन्नाव से प्रिंटर जनरेटर ITI किया हूँ, अप्रेंटिस भी ITI लिमिटेड मनिकापुर गोंडा से किया हूँ और 80% मार्क था साथियों। और इसके बाद ये जो रिश्वतखोर यूपी पुलिस ने साथियों मेरे को मानसिक बीमार भी घोषित किया है, तो क्या होगा, और रिश्वत पा जाएगा यूपी पुलिस रिश्वत पा जाए तो अपनी माँ बहू बेटियों को बलात्कारियों को सौंप देंगे साथियों। और उसी तरह जो माधव चौधरी प्रदीप गुप्ता ने, आप देख सकते हैं कि यही पत्रावली है साथियों। और इसमें दिव्यांग राज केशवर सिंह FIR नहीं हो, 13 जन सुनवाई दिव्यांग राज केशवर सिंह के नाम अब तक जारी रखो, झूठा जो महाराजगंज पुलिस है और थाना खुगली पुलिस बनाकर साथियों। और बता रहे मेरे घर से 5 किलो दक्षिणा चल के वहाँ गया हूँ, और उसके बाद जो पुराना का खुली थाना वहाँ गया हूँ, SP महाराजगंज जिलाधिकारी महाराजगंज और DIG गौरव DGP लगा योग्य मोदी सरकार के साथ ज्ञापन भी दिया 15 जुलाई 2023 को। और सब मिले हुए सब बलात्कारियों को बचा रहे हैं साथियों। और फिर से जाकर देख सकते हैं कि 18 जनवरी 2025 को रिवीजन दाखिल 156 दाखिल किया था मुकदमा दर्ज कराने के लिए,
तो मुकदमा दर्ज जो 156(3) दाखिल किया था साथियों, उसके पत्रावली दिखा रहा हूँ कि आपको यही है कि 156(3) में दाखिल किया था। और बता रहा हूँ कि जो 22 अप्रैल 2024 के 156(3) दाखिल किया था, सीजीएम साहब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब ने इसको पता नहीं क्यों, क्योंकि सब कुछ बताया था, पता नहीं क्यों ये पत्रावली को साथियों ये 8 इसको कंप्लेंट में चलाने का आदेश दिए हैं साथियों। इस पर आर्डर हुआ है, लेकिन इसको ये परिवाद में रूप में चलाने का आर्डर कर दिए हैं। 22 अप्रैल दाखिल किया था, इसको सीजीएम साहब ने परिवाद में चलाने का 6 नंबर 2024 को परिवाद में चलाने का ऑर्डर किया था साथियों। और देखिए इस पर एफआईआर होना, क्योंकि इसमें जो बता रहा हूँ कि ये जो मोटी चार्जेज बता रहे हैं, जिला महाराज में गोली थाने में 3 दिसंबर 2020 को जो मेरी पत्नी गिरजा ने मुकदमा अपराध संख्या 0267, इसमें देख सकते हैं कि जो मोटी चार्जशीट एक पन्ना उल्टा रखा है, इसीलिए साथियों इसके चोरी पकड़ लिया हूँ। और सब कुछ ये 54 पन्नों का जो 108 पेज का मोटी चार्जशीट, एक ही पन्ना ये उल्टा रखा हुआ है, और इसीलिए इसको खाली देता हूँ। क्योंकि और इसका एफआईआर दर्ज कराने के जो रिश्वतखोरी किया, लाखों करोड़ रिश्वत लिया है, तो एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा है। अब बता रहा हूँ कि साथियों एफआईआर नहीं, और इसको जो 156(3) दाखिल किया था, उसको ये सीजीएम साहब जो मुकेश यादव जी से आपको दिखा रहा हूँ, इसको ये ऑर्डर कर दिया है सभी लोगों पर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजीएम साहब ने इसको पत्रावली को हो, इसको 6 नवंबर 2024 को इसको परिवाद में चलाने का ऑर्डर किया है, लेकिन इसको एफआईआर होना चाहिए था साथियों, और एफआईआर नहीं हुआ। तो आज के ऐश्वर्य सिंह हाईकोर्ट का हवाला देकर इसको परिवाद में चलाने का आदेश दिया, क्योंकि मेरे नाम से 13 जन सुनवाई अब तक जारी हुआ है। ये जो महाराजगंज पुलिस रिश्वतखोर यूपी पुलिस में मुकदमा नहीं दर्ज, क्योंकि चोरी पकड़ लिया हूँ तो इसमें मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है। और उसके बाद साथियों बता रहा हूँ कि ये जो 54 पन्नों का ये जबरदस्ती एफआईआर लगा है 13 जुलाई 2021 को, और खूब उत्पीड़न किया गया साथियों। 2 अगस्त 2021 को मेरे घर से वो 2 माधव देसी मेरे पागल बनाने का भी गंदा किया, मेरे को मानसिक बीमार भी घोषित करने का उसने, लेकिन जाको राके साइया मार सके न कोई बाल न बाका कर सके, चाहे जगबारी। देख सकते हैं साथियों, हनुमान जी जब रखवाले हैं साथियों, और ये देश के लिए न्यौछार देश का तिरंगा है, तो ये सब साथियों लेकर देख सकते हैं। अकेले रह रहा हूँ, रात का ये वीडियो है, तो इसे लाइव वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ये सब फैक्ट न्यूज है साथियों, और सब कुछ पत्रावली है। रात दिन बता रहा हूँ, इनको क्या है, योगी सरकार मोदी सरकार संतानहीन है, इनका कोई औलाद है साथियों, इनके कोई औलादे नहीं, देश को चला रहे हैं साथियों। और हवाई लूटने केवल ये सब जो नारा देते हैं सब जुमला साबित हो रहा है साथियों, इनके नाराओं में कोई सच्चाई नहीं है। और इनको क्या रहता है, केवल ये सनातनी तरह हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति करते हैं साथियों। और देख सकते हैं होली के पहले वो जो संभल का जो सीईओ अनुज था, क्या क्या कैसे कैसे इसने नारेबाजी किया, तो किसके इशारे पर हो रहा है, ये सब सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। उसी तरह माधव चौधरी एसपी प्रदीप गुप्ता है, जो जिला महाराजगंज का पूर्व एसपी रहा प्रदीप गुप्ता, उसी तरह ये डीएनए जांच रिपोर्ट को लाखों करोड़ जो किसके इशारे बदला होगा। अपने जो सुप्रीम पुलिस है, जो एसपी है, वो ऐसा घिनौना काम नहीं करेगा, लेकिन ये सरकार के इशारे पर नचनिया बन के जो पुलिस वाले रिश्वतखोर नचनिया बन के नाचते हैं। अगर पुलिस वाले को सरकार कह देते नचनिया, ये सब अपना पैंट शर्ट सब उतार कर नचनिया बनकर खुला नाचेंगे साथियों। ये सब कह रहा हूँ कि ऐसे इनके माँ बहन को बेटियों का भी कोई भी इज्जत लूटेगा तो भी रिश्वत पा जाएंगे, तो अपनी माँ बहन बेटियों खुलियाम ये सब सौंप देंगे साथियों। इनको क्या गम है, इनको तो बस सरकार के इशारे पर नचनिया बन गई है, IPS रंग के अधिकारी हैं, लेकिन इनको कोई गम नहीं है। इनको तो कोई भी सरकार कुछ भी कर दे, सरकार तो 5 साल के लिए रहती है, उसका क्या है, सरकार 5 साल के, लेकिन ये सब IPS रंग के अधिकारी बड़े बड़े अफसर हैं, जहाँ सरकार के इशारे पर नचनिया बन के नाच रहे हैं। और उसी तरह माधव चौधरी एसपी हर हाल में FIR दर्ज होना चाहिए। आप देख सकते हैं, उसको FIR दर्ज करवाने के लिए 18 जनवरी 2025 दिन शनिवार को रिवीजन दाखिल किया हूँ, जो जिला सत्र न्यायालय में रिवीजन में दाखिल भी कर दिया हूँ। ये रिवीजन का पत्रावली है, और इसमें साथियों बता रहा हूँ कि 42 दोषियों को नोटिस भेजने का जो आदेश जारी हुआ है, लेकिन पता नहीं जो SDFC कार्यालय का बाबू नोटिस नहीं भेज रहा साथियों। और सब कुछ बताया था, सब कुछ दिखा रहा हूँ, कितने लोगों को जो नोटिस जारी हुआ सब कुछ पता बता दिया कैसे ऐसे नोटिस भेजना है। तो 42 दोषियों के लिए नोटिस का आदेश वाली नोटिस नहीं भेजा जा रहा, सबसे बड़ा कष्ट की बात है साथियों। और ये सब मोदी या योगी सरकार क्या जानते हैं कि इनको तो कोई बस हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति कर रहे हैं, इनको कोई क्या गम है। कोई गाय माता को होली मना लेगा, कोई जाकर कहीं सैर करेगा साथियों, वहाँ पर पशु का बड़ा बड़ा फोटो खिंचवाएगा, और इनको तो कोई गम ही नहीं है साथियों। ये तो केवल रड़ुआ भड़ुआ जो है, जो कुत्ता वो सुबह से गिरा हुआ मुदिया ये सर क्या जाने कि बेटियाँ कैसे बचाई जाती हैं साथियों। और यही जो देख सकते हैं कि रिवीजन दाखिल किया हूँ जिला सेशन न्यायालय में। तो साथियों आपको बता रहा हूँ कि जो मैं जिला महाराजगंज का जो जिला सेशन न्यायालय जिला सत्र न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया हूँ 18
जनवरी 2025 दिन शनिवार को, तो इसमें 42 दोषियों का नोटिस भेजने का आदेश हुआ है, जिसमें महाध्यक्ष एसपी प्रदीप गुप्ता पर भी नोटिस भेजने का आदेश हुआ है। और जो महाराज जो घुली थाने का पूर्व बेचक कमलेश यादव दिल्ली से कुल 8 सरकारी कर्मचारी हैं साथियों इसमें 56 दिन के पत्रावली में, और सब पर रिविजन दाखिल किया। और रिवीजन में साथियों सभी बेटियों का मैं बताया हूँ साथियों, सभी बेटियों का और बच्चों का जिंदगी अंधकार में हो जाएगा, इसलिए पुलिस विवेचना की जरूरत है। तो पुलिस विवेचना कराया जाए। लेकिन यहाँ का जो बता रहा हूँ ये सब क्या हो रहा है, ये जो न्याय प्रणाली की धज्जियां उड़ा रहे हैं सब बता रहा हूँ। यहाँ का जो बड़े बड़े IAS IPS रंग के अधिकारी हैं यही सरकार के इशारों पर नचनिया बन के नाचते हैं। इतना जो भी अपना सब इतने बड़े बड़े अफसर होते हैं, DM होते हैं, SP होते हैं, साथ में DIG होते हैं और डायरेक्टर जनरल DGP, इनको तो बस सरकार को खुश करना है। सरकार तो 5 साल के लिए रहती है, सरकार तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति का सनातनी तंत्र काम करना है। लेकिन इनके बड़े बड़े अफसर हैं जो आते हैं जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और मैं माधवचोद एसपी प्रदीप गुप्ता को सरेआम पकड़ा हूं, क्योंकि उसको तो फांसी लगाने है। भारतीय न्याय प्रणाली में अगर ताकत रहेगा और भारतीय संविधान का जो साथियों उसमें जो भी नियमावली है उसके अनुसार भारतीय संविधान का हवेला देकर बता रहा हूँ, उस माधवचोद एसपी प्रदीप गुप्ता का हर मैं रहूं या न रहूं, माधवचोद एसपी प्रदीप गुप्ता जो भ्रष्टाचार के लोकतंत्र में DNA जांच रिपोर्ट को बलात्कार दुष्कर्म मामले में लाखों करोड़ रिश्वत लेकर DNA जांच पे उसको तो फांसी मिलना चाहिए। और देख सकते हैं कि मेरा घर का रात का ये वीडियो है। और साथियों देख सकते हैं कि राजकेश्वर सिंह यही ने तिरंगा को अपने सर पे और माँ भगवान जो है बजरंग बली को अपने पास रखकर साथियों देख सकते हैं अपने जिंदगी को अब सौंप दिया देश के लिए। साथियों जो मोदी योगी सरकार का गंदा खेल है साथियों, इसी तरह जो बलात्कारी दुष्कर्म मामले में अगर DNA जांच रिपोर्ट को भारत के लोकतंत्र में बदलवा सकते हैं तो EVM मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक EVM मशीन है उसको हैक करवाना क्या बड़ी इसमें सच्चाई है और इसका पोल खुलने वाला है साथियों। क्योंकि अब पुलिस का जो है बता रहा हूँ ये न्याय प्रणाली, क्योंकि जब मैं थक गया था 15 जुलाई 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर साथियों नियमबद्ध तरीके से परमिशन लेकर साथियों एक दिवसीय धरना दिया था और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन दिया था, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, DIG गोरखपुर, DGP लखनऊ, योगी सरकार, मोदी सरकार, ये सब ज्ञापन है मेरे पास, सबका रिसीविंग है। और बता रहा हूँ ये भारत के लोकतंत्र में ये सब मोदी योगी सरकार में आमरण अनशन करने का अधिकार नहीं दे रहे हैं सब। क्योंकि बता रहा हूँ कि जो कांग्रेस सरकार थी उसमें अन्ना हजारे को आमरण अनशन करने का उसमें रामलीला मैदान मिला था। तो मैं सोच रहा था अगर मैं आमरण अनशन करूंगा तो मेरे पास सच्चाई होगी तो भगवान बचाएगा और साथ में मैं आमरण अनशन करते करते मर जाऊंगा। लेकिन ये सब आमरण अनशन करने की अनुमति ही नहीं दे रहे हैं सब। क्योंकि बता रहा हूँ जो 15 जुलाई 2023 को नियमबद्ध तरीके से परमिशन लगे एक दिवसीय धरना दिया था, उसमें ज्ञापन सौंपा था और साफ नीचे लिखा था कि मेरे प्रार्थना पत्र करवाई नहीं होता मैं आमरण करने को बात दूंगा। और मैं बता रहा हूँ कि राजकेश्वर सिंह आप सभी को बताना चाहता है कि 19 जनवरी 2024 को मैं उसी जो कागज था रिसीविंग था जो मेरे को मिला था दिल्ली जंतर मंतर पर जो धरना दिया था, तो सब रिसीविंग लेकर मैं बता रहा हूँ साथियों की 19 जनवरी 2024 को मैं फिर से गया था दिल्ली के जंतर मंतर पर। और जो वहाँ का जो उपायुक्त पुलिस महोदय थे थाना संसद नई दिल्ली के, तो उनसे मैं सब कुछ कह रहा था कि मेरा आमरण अनशन करने का दिल्ली के जंतर मंतर पर परमिशन दिया जाए, क्योंकि ये सब रिसीविंग और सब कार्रवाई नहीं हुआ, सब पुलिस वाले इस मैटर को दबा रहे हैं, सब झूठा रिपोर्ट आख्या बना के। तो सब बता रहा संसद मार्ग का जो कार्यालय था मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया, मेरा कोई कागज नहीं लिया। बताइए बता रहा हूँ सब रिसीविंग था, सब पर मुहर लगाए, जो गृह मंत्रालय का जो प्रधानमंत्री कार्यालय सब मुहर था, सबको दिखा के और उसका थाना संसद उपायुक्त पुलिस महोदय को लिखा था आमरण अनशन। तो आमरण अनशन की अनुमति नहीं दे रहे हैं सभी बता रहे हैं। भारत देश के बता रहा हूँ कि ये सब अपना मनमानी तरीके से बता रहा हूँ जो लोकतंत्र केवल कहने मात्र का रह गया साथियों, ये लोकतंत्र कहने मात्र, ये सब बता रहा हूँ एक मोदी योगी सरकार का राजतंत्र होगा, सनातनी तंत्र काम कर रहे हैं सब। और कब बहवाई लूट रहे हैं सब, प्रयागराज का देख रहे हैं तो प्रयागराज में कुंभ मेला लगवाए हैं सब, और वहां पे बता रहा है 66 करोड़ को ये सब पाप धुल पापियों को पाप धुलवा रहे हैं साथियों, कह रहे हैं क्या हो रहा है। और वहां पे मरे हैं, एक मरा आदमी हो, एक अगर आदमी मरा 1000 आदमी मरे तो हैं, लेकिन ये जो योगी सरकार है पुलिस वालों क्या बोनस दे रहा है, 10,000 बोनस और 7 दिन का अवकाश दे रहा है। और इसी तरह जो होली के पहले जो संबल पुलिस है बता रहा हूँ अनुज चौधरी जो है वो होली के पहले इतना जो दहशत फैला रहे थे समाज में, भारत में लोकतंत्र में दहशत फैला के लोग डर के, उसी तरह हमको डराया जा रहा है। दिव्या राजकेश्वर सिंह डराने के लिए 3 बार चालान काटा जा चुका है, बता रहा हूँ। ये सब महाराजगंज रिश्वतखोर पुलिस द्वारा साथियों थाना गोली मेरे को डराने के लिए, लेकिन राजकेश्वर सिंह डरने वाला थोड़ी है। क्योंकि ये साथियों बता रहा हूँ कि जब मेरे पास अब मेरे नाम पर सभी 4 बच्चे जीवित हैं और अकेले रहने के लिए तैयार हो गया हूँ। और इसे रणुआ भड़ुआ जो बेौलाद है डबल इंजन कुत्ता मोदी क्या गम है, इनको पास कोई संतान नहीं, ये सब क्या जानते हैं कि बेटियां कैसे बचाई जाती है। और विकलांग मोदी विकलांग जन को दिव्यांग बना रहा है, दिव्यांग कह रहा है। जो विकलांग होता है उसको तो विकलांग जन ही कहलाएगा। लेकिन योगी सरकार और मोदी सरकार के साथ भारत देश को बर्बाद करने में उतारू है। और केवल
इनकी सभी बातें जुमला साबित होती हैं साथियों। ये सब बता रहा हूं कि जो कहते हैं कथन और कहानी बहुत अंतर होता है, क्योंकि फैक्ट न्यूज बता रहा हूं। जो मोदी सरकार नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो दिव्यांग राजकेश्वर सिंह बलात्कारियों से बेटियों को बचाया है और सब जीवित है, पढ़ भी रहे हैं सब। क्योंकि आज जो होली का दिन है साथियों, मैं बाढ़ का हितेश कुमार सिंह आया था मिलने के लिए, और मेरे को बता रहा हूँ अपना गुलाल उलाल सब लगाया है साथियों, और फिर चला गया है। लेकिन जो बेटियां का इंतजार करते करते थक गया था साथियों, जो आस्थार्थी नहीं आई, सब नहीं मिलने दिया गया था, तो बेटी बचाओ और अकेले रहने के लिए तैयार हो जाओ। ये सब बता रणुआ भड़ुआ जो बेौलाद जो कुत्ता और सुअर से गिरा हुआ सरकार में बेटियों को बचाओ और अकेले रहने के लिए तैयार हो जाओ। यही सब ये फैक्ट न्यूज है साथियों, बता रहा हूँ कि सच्चाई। और विकलांग जन को दिव्यांग बना रहा है, बता रहा है दिव्यांग। मैंने एक वीडियो कल शेयर किया साथियों, उसमें मोदी सरकार का दोनों आंखें सुआ से फोड़ दिया जाए, बता रहा हूं, जो मोदी सरकार उसका आंखें फोड़ दिया जाए और उसे कहा जाए कि ये दिव्यांग है, दिव्यांग है, हाथ पैर तोड़ दिया जाए, उसको काट दिया जाए मोदी सरकार को, कहेगा दिव्यांग। वाह भाई वाह, क्या दिव्यांग करा, दिव्यांग। और क्या सुविधा दिया? अगर दिव्यांग करो दिव्यांग करो तो उसको सुविधा देना चाहिए। हमारे देश में विकलांगजन है, विधवा है, वृद्धा है, उनको पेंशन मिलना चाहिए। और क्या अगर तुम जो पुलिस में जो